ओके यार, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो, मैंने आपको लास्ट लिंक्डइन पे कवर वगैरह बनाने के लिए दिया था, है ना? लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे ही वापस आ जाते हैं अपन लोग। देखो, लिंक्डइन मार्केटिंग की मैं अगर बात करूँ ना, लिंक्डइन मार्केटिंग तो वो बिल्कुल बिल्कुल मेटा एड्स जैसी है, डिट्टो मेटा एड्स जैसी। कुछ भी फर्क नहीं है, वैसा ही उसमें कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही उसमें आप ऑडियंस है, बजट है, टारगेटिंग है, प्लेसमेंट है और एड कॉपी है। ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें वैसी हैं, कोई भी फर्क नहीं है। मैं एक बार बस लिंक्डइन पे आके आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये एक फीचर है यहाँ पर जिसका नाम है मतलब यहाँ पे जो सर्च वाला फीचर है ना, ये आपके जॉब के लिए बहुत ही सही है। लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं, आई थिंक कल किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि अगर अपने को जॉब सर्च करनी है, ठीक है, एक अच्छा कहीं पर इंटरव्यू शेड्यूल करना है, तो उसके लिए क्या क्या अपने पास ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जॉब हंट करने के। सबसे पहला है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी डाल देना, जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पर सर्च में डाला है। ओके, डालने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, जॉब वाला ऑप्शन आ रहा है, जॉब में गया मैं, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से डेट पोस्टेड में ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप पास्ट एक वीक देख रहे हो। ठीक है, एक हफ्ते इससे ज्यादा पुराना, एक महीने पुराने देखने का कोई लॉजिक नहीं है। मैंने पास्ट वीक डाला है, और पास्ट वीक डाल के अब मैं एक्सपीरियंस लेवल पर जाता हूँ। देखो, ज्यादातर लोग यहाँ पर जितने हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर्स ही हैं, आई बिलीव। तो यहाँ पर आप एंट्री लेवल और एसोसिएट, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से वो आपको जॉब दिखा देगा। ठीक है, मैं एक बार, जैसे मैंने पास्ट वीक में डिजिटल मार्केटिंग डाला है ना, पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट। अब ये पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट तो दूसरी चीज हो गई। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हाइब्रिड जॉब है, मुंबई में हाइब्रिड है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, ये एलुमिनाई आउटरीच, ये तो खैर आपका वो स्कूल से रिलेटेड हो गया। आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट, देख रहे हो, इवन स्कूल्स भी आजकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवा रहे हैं। कंटेंट ड्राफ्टिंग, एंगेजमेंट, रील्स एंड वीडियो कंटेंट, स्टेक, ये तो अपने काम का नहीं है। वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट एंड कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर, मिनिमम एक्सपीरियंस इनको चाहिए 3 साल का। ठीक है, तो मतलब आप लोग तो ये नहीं कर पाएंगे अभी। इस तरीके से ना आपको यहाँ पर एंट्री लेवल पर जाना है, और यहाँ पर एंट्री लेवल और एसोसिएट, मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ, शो रिजल्ट पे जाता हूँ। अब ये देखो, रायगढ़ छत्तीसगढ़ इज हायर पेडिलाइट, ये फेविकोल वाली मेरी ख्याल में कंपनी है। उन लोगों ने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हायर करा हुआ है। और एक बार देख लेते हैं कि इनकी जॉब्स एंड मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। की अकाउंट, एक सेकेंड, अकाउंट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, आरटीजी फोकस, नहीं ये भी अपने काम का नहीं है। 2 से 10 साल, परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट, एंट्री लेवल, एक बार एसोसिएट हटाता हूँ, अब चेक करता हूँ। ओके, अब ये देखो, एंट्री लेवल पर भी इन्होंने एड्स मैनेजर की डाली हुई है। एक बार सर्च करते हैं एड्स मैनेजर। ये देखो, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एडवर्टाइजिंग मैनेजर, 50,000 सैलरी मंथली फिक्स्ड है। ठीक है, डेवलप एंड एग्जीक्यूट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एनालिटिक्स टूल टू गैदर इनसाइट, कोलैबोरेट क्रॉस फंक्शन डिजाइन, अप टू डेट विद इंडस्ट्री ट्रेंड। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ऑल राइट, ये जॉब है, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तो लिंक्डइन ओपन करना, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डालना, या फिर जिसमें भी आप जाना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर गूगल एड्स कैंपेन स्पेशलिस्ट की जॉब आ रही है, और यहाँ पर देखता हूं मैं 1 ईयर वर्क, नहीं एक सेकेंड, इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हो, अभी आप लोगों का गूगल एड्स हुआ नहीं है, लेकिन ये कैंपेन मैनेजमेंट एंड कैंपेन एक्सपर्टीज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, यहां से आप इनको पढ़ो। पढ़ने के बाद आप एक बार कंपनी का नाम देखो। सबसे पहले तो यहां से आप इजी अप्लाई कर दो। इजी अप्लाई करने के बाद कंपनी का नाम देखो, एस सी आर पी ट्राइम्फ,
और यहाँ पर वेबसाइट पे जाओ, इनकी कॉन्टैक्ट करो, ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करो और अपने रेज्यूमे को भेज दो। अभी तक रेज्यूमे किस किस का बना हुआ है आप लोगों में से? कोई ऐसा है जिसका रेज्यूमे बना हुआ है? हालांकि मैंने अभी बताया नहीं, बट वैसे बाय डिफॉल्ट किसी ने रेज्यूमे बनाया? ठीक है, समृद्धि का बना हुआ है। एक बार समृद्धि शेयर करना आप मेरे साथ अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप पे, ठीक है? मनीष आप भी शेयर करना, जिस जिसका रेज्यूमे बना हुआ है ना, एक बार शेयर करना आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक है? तो एक तो ये तरीका है आपका जॉब फाइंड आउट करने का। उसके अलावा यार सबसे सिंपल तरीका है, आप गूगल ओपन करो, आप यहाँ पर जो भी चाहते हो, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है, इतना डाला मैंने, सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स पे गए, आप यहाँ पर फ्रेशर भी डाल सकते हो। यहाँ पर डाला गूगल पे फ्रेशर, ऑल पोस्ट, ये जो आ रहा है ना, ऑल जॉब्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एसोसिएट, 10 से 25,000 ये लोग इन हैंड दे रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम है ले ऑफ टू लिफ्ट, ठीक है? मैं ले ऑफ टू लिफ्ट कॉपी करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ आ रहा है यहाँ पे काम का। ले ऑफ टू लिफ्ट एफवाई टेक स्टार्टअप, क्या ये यही कंपनी है? ले ऑफ ट्रैकर, अप्लाई ऑन टीम लीज, सर्च करना पड़ेगा। नोएडा की कंपनी है वैसे तो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नोएडा। नहीं, ये कुछ दूसरी कंपनी होगी, कोई नहीं, दूसरा जॉब देखते हैं। इधर आते हैं, डॉटर्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, स्टार्टिंग सैलरी 18 से 30। इस पर क्लिक करा मैंने, जॉब डिस्क्रिप्शन पे गया, ये इनका एड्रेस है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है और सेक्टर 69 में इनका ऑफिस है, ठीक है? अप टू 4 LPA ये दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, अब ये इनके सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जॉब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो जो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्रिएट एंड इंप्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन कोलैबोरेटिंग विद अपर मैनेजमेंट, ये कुछ नहीं है, सीधे सीधे कैंपेन बनाना बोल रहे हैं। डेवलप एंड डिजिटल कंटेंट फॉर वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया। कंटेंट बनाने का मैंने आपको काफी सारी चीजें बता रखी है, अब आपके ऊपर है आप कितना खुद को और इम्प्रूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है गाइस? जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो आपको क्या करना है गाइस, मैं सब लोगों को ये बात बोलूंगा कि अपना रेज्यूमे आप लोग बना लेना, और रेज्यूमे बनाने के बाद आप मतलब मेरे को भेज देना, एक बार मैं उसको कंफर्म कर दूं तो बस यहाँ पर चले जाना। अब आप लिंक्डइन पे यहाँ पर डाल देना सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स में जाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इसमें गए, एंट्री लेवल ही रखना, पास्ट वीक ही रखना। अब यहाँ पर जा जाके जॉब में इजी अप्लाई करना शुरू कर देना, ठीक है? इतना काम आप करेंगे। सिमिलरली आप गूगल पे भी सर्च करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स फॉर फ्रेशर, ये जो आ रही हैं यहाँ पर आप कंपनी का नाम देख सकते हो, डॉटर्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सर्च करके देखते हैं कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। डॉटर्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ईमेल एड्रेस आई थिंक कहाँ गया, जैसे यहां से आपको ईमेल एड्रेस मिल गया ना, आप इस तरीके से अपना जो रेज्यूमे है वो इन लोगों को भेज सकते हैं। मैं भी ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल जॉब करो अभी के अभी, लेकिन इंटरव्यू देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? इंटरव्यू जरूर देना है सबको। तो यू कैन यूज लिंक्डइन एंड गूगल बोथ। नौकरी वोकरी पे ना बड़ी आउटडेटेड जॉब्स होती हैं और उसमें फ्रॉडबाजी बहुत होती है, ठीक है? इसीलिए मैं नौकरी और शाइन इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इस तरीके से ये वाली अप्रोच अपनाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो, कंपनीज आ रही है, डायरेक्ट अपने ईमेल फाइंड आउट करके अपने रिज्यूमे को ईमेल करवाओ। हाँ कनिष्का? कनिष्का, आपकी आवाज नहीं आ रही यार, किसी और को आ रही है? मेरे माइक में इशू या मेरे ईयरफोन में इशू है? एक बार दोबारा बोलेंगे? हाँ, कुछ इशू है आपके एंड पे, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है गाइस, किसी और को कोई डाउट है? ऑल सॉर्टेड? रेज्यूमे बना के भेज देंगे सब लोग अपना अपना मेरे को। ओके, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, आता हूं मैं लिंक्डइन पे वापस। अब लिंक्डइन की अगर मार्केटिंग की बात करें ना, लिंक्डइन मार्केटिंग की, तो लिंक्डइन मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है अपनी कंपनी का पेज। कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके,
आपको अपनी कंपनी का पेज क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। मैं इस पे क्लिक करता हूं, कंपनी पेज क्रिएट करने के प्रोसेस पे मैं आ गया। कंपनी शोकेस, हाँ गौरी, एक सेकंड रुक जाओ। अभी देखो मैंने स्टॉप करके दोबारा शेयर किया है। अगर अभी भी नहीं होता है तो एक बार आप रिज्वाइन करना मीटिंग, शायद हो सकता है आपके एंड पे कुछ इशू हो। बाकी लोगों को दिख रही है ना? ठीक है जी, थैंक यू। ओके, मैं आया यहाँ पर कंपनी के पेज क्रिएट करने के प्रोसेस में। ठीक है, ये आ रहा है कंपनी, इस पर गया, आपसे ये डिटेल मांगेगा, कंपनी की नाम, कंपनी का ये तो वो यूआरएल अपने आप क्रिएट कर देगा। कंपनी की अगर वेबसाइट हो तो डाल देना। इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन साइज मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेस्ट कंपनी पेज। ठीक है, टेस्ट कंपनी पेज। अब वो बोल रहा है यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज, टेस्ट कंपनी पेज। अब मैं इसको कुछ भी ऐसी आर मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, टेस्ट कंपनी पेज आर वेबसाइट, ये हो गया आपका इंडस्ट्री। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग पे जाता हूँ ना, मैं यहाँ पर डिजिटल अगर मैं डालूँ तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सर्विस आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नहीं आ रहा। तो उस केस में अगर डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी का मैं पेज बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं खाली उस केस में मार्केटिंग सर्विस ले लूंगा। मार्केटिंग सर्विस हो गई, आपका एचआर फर्म है आप वो डाल दो, आपका XYZ कुछ भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्री में। उसके बाद आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी में वो आप यहाँ पर इनको ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, जिस टाइप की कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देना। लोगो लगा देना, टैगलाइन हो टैगलाइन डाल देना, इसको चेक करना, ये चेक बॉक्स पे दबाया, करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट पेज का बटन दबा दिया, आपका एक पेज क्रिएट हो गया। लिंक्डइन पे भी ऐड चलाने के लिए हमें पहले पेज की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, पेज क्रिएट कर ही लेंगे मेरे ख्याल में सब लोग, बहुत इजी सी चीज है। ओके, ठीक है। अ, हाँ ठीक है, फिर कोई लोड नहीं है, फिर दोबारा मत क्रिएट करो, पता तो है ही फिर आपको कैसे होता है ना। ठीक है, ओके, किसी और को भी डाउट है? कनिष्का आप कुछ पूछ रहे थे जॉब से रिलेटेड मेरे ख्याल में। हाँ, हाँ तुषार आप पूछिए वाले। हाँ जी, नहीं नहीं, पूरा ऐड चला सकते हैं। इस पर ना ई कॉमर्स कैंपेन नहीं चलती, प्रोडक्ट अपलोड नहीं होता लिंक्डइन पे ना। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, कंपनी का हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, हाँ जी, हाँ कनिष्का। कनिष्का आपके माइक में कोई इशू है? मैंने अपने हेडफोन्स बिल्कुल ही मैं टाइट कर रखा हूँ फिर भी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आपके माइक में कोई इशू है शायद। आप टाइप कर सकते हो अपने डाउट को, अगर माइक खराब है आपका तो। ओके, टाइप कर देना, मैं एक्नॉलेज कर दूंगा उसको। ओके ओके, ठीक है। देखो, ये तो आपका पेज क्रिएट हो गया। पेज क्रिएट होने के बाद इस पर आपको अपनी कवर इमेज लगानी होती है, अपने प्रोफाइल अपनी लोगो लगाना होता है, और पोस्ट शेयर करनी होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा पोस्ट शेयर आप करेंगे, जितनी ज्यादा क्रिएटिव, वही फेसबुक वाला हिसाब है, इंस्टाग्राम वाला, जितना बढ़िया आपका कंटेंट होगा उतना ज्यादा आपको एंगेज मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। जब आपका पेज बन जाएगा, उस पर फॉलोअर्स आने लग जाएंगे, ठीक है, तब उसके बाद आप चलाओगे ऐड। यहां पर ऑप्शन आ रहा है फॉर बिजनेस का, 9 डॉट पे जाना है। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है आपका एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन। इस पर जाता हूं मैं, एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे। अब करेंगे ये आप अपने आप, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही फेसबुक एड्स जैसा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है।
बस फेसबुक ऐड में अगर कोई बटन यहाँ पर है तो आपको यहाँ दिख जाएगा, कोई यहाँ है तो यहाँ दिख जाएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल बैक टू बैक वैसी ही हैं, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे मैंने ये टेस्ट अकाउंट अपने क्रिएट करे हुए हैं, मैं एक अपने टेस्ट अकाउंट पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, कैंपेन पे जाता हूँ। देखो, जैसे फेसबुक में आ रहा था ना अपना ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट, लीड जेन, एंगेजमेंट, है ना, कन्वर्जन, वैसा ही सेम यहाँ पर भी आ रहा है। हाँ, इसमें दो चार चीजें डिफरेंट हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेंट्स ये नहीं मिलेगा आपको, टैलेंट लीड नहीं मिलेगा, पर टू बी ऑनेस्ट ये कैंपेन मैंने भी आज तक कभी नहीं चलाई है, तो चलती यही वाली हमारी जो कैंपेन है वही चलती है। ब्रांड अवेयरनेस पे जा रहा हूँ, जाने के बाद यहां पर बस आपको, अब आपको ये अपने आप करना है, ये आप अपने आप करेंगे। यहां पर गए, कुछ भी आपने यहां पर ग्रुप डाला कैंपेन का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते चले जाओगे ना। मैं नेक्स्ट, ये जो शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा था, ओके, शेड्यूल का ऑप्शन आया, अब आपका ऑडियंस का सेक्शन आ गया, ऑडियंस टारगेट करना, ये आ रहा है आपका ऑडियंस, इसमें भी लुक लाइक वगैरह आ रहा है। ऑडियंस एट्रीब्यूट में गए तो कंपनी आ गया, डेमोग्राफिक आ गया, एजुकेशन आ गया। इसमें ना गाइस ध्यान से देखना मेरे को, पहली बात तो लिंक्डइन के जो एड्स होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव, यानी कि आपको लगाना पड़ता है, मतलब दिन का 4-4, 5-5 हजार बजट, तब जाके आपका लिंक्डइन पे कुछ बढ़िया वो मिलता है। अदरवाइज ना लिंक्डइन जैसे फेसबुक है, वो आपको 500-600 रुपए में भी मतलब आपको लीड वगैरह लाके दे देता है, लेकिन दिस इज एक्सपेंसिव। इसमें आपको लिंक्डइन में आपको ज्यादा बजट लगाना पड़ता है, ये थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो एक जो उसका बेनिफिट जो है ना लिंक्डइन एड्स का, वो है ये चीज, आपको अगर मान के चलो किसी एक कंपनी के एम्प्लॉयज को ही अपना एड दिखाना है, तो वो चीज आप यहां पर बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं गया कंपनी में और मैं जाता हूं कंपनी नेम्स में, यहां पर मैं किसी भी कंपनी का नाम ले लेता हूं, लेट्स से मैंने ले लिया विप्रो। ठीक है, अब ये रहा विप्रो, विप्रो को मैंने चेक कर दिया। अब मेरा जो एड है उन लोगों को चलेगा जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, मैं कुछ और डाल देता हूं। तो कई बार ऐसा होता है, आप लिंक्डइन पे ज्यादातर देखेंगे B2B एड ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस एड ज्यादा होते हैं, जो कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनीज, वो अपने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से एड यहां पर ज्यादा चलाती हैं। ठीक है, तो उस केस में यहां पर ये जो कंपनी सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन है ना, ये बढ़िया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिट्टो वैसी हैं। जॉब एक्सपीरियंस, आपको कोई ऐसा है कि मतलब किसी को पर्टिकुलर आदमी को आपको अपना जॉब दिखाना है, मतलब अपना एड दिखाना है, कोई मैनेजर है उसी को दिखाओगे, कोई एग्जीक्यूटिव है उसी को दिखाओगे। एजुकेशन, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड ट्रेड, ये सारी चीजें डिट्टो वैसी हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका एड फॉर्मेट, बस नेक्स्ट 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 शेड्यूल शेड्यूल करते चले जाओगे और अपने आप एक एड क्रिएट करेंगे सब लोग अपने एंड पे। ठीक है, ये टास्क है आप लोगों का, कोई भी फर्क नहीं है इसमें। मेटा एड अपन सबने क्लियर करा हुआ है और सबको अच्छे से पता है सारे ऑप्शन क्या है क्या नहीं। अपने एंड पे इसको क्रिएट करके देखेंगे, तभी आप कुछ ज्यादा बेटर सीख पाएंगे। ठीक है जी, तो लिंक्डइन में करना क्या है आप लोगों को, मैं एक बार लिख देता हूँ। आपके शीट पे चलते हैं, काफी टाइम हो गया शीट पर अपन लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल में ज्यादा थे। ठीक है गाइस, तो जो जो आप लोगों को काम करना है ना, मैं वो बता देता हूँ। एक तो आपकी लिंक्डइन जो प्रोफाइल है, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आपकी, आपको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, उसमें आपको स्किल, सर्टिफिकेशन, ऊपर आपको उसमें बैनर, अच्छी सी प्रोफाइल फोटो, ये सारी चीजें लगानी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना है आपको, इसके अलावा आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अब रेज्यूमे क्रिएट करने के बाद और क्या करोगे आप लोग, हाँ, लिंक्डइन कंपनी पेज क्रिएट करोगे। ठीक है, लिंक्डइन कंपनी पेज आपको क्रिएट करना है। पेज क्रिएट कर लेना और उसके बाद आप एक ऐड क्रिएट करके देख लेना। बस आपको इसी 9 डॉट पे जाना है, ये जो 9 डॉट्स आती है यहाँ पर,
पेज क्रिएट करने के बाद एडवर्टाइज पे जाओगे, बैक टू बैक आपको वही सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको टास्क करना ही करना है। आई होप इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन, एनीबडी, एनी डाउट? ठीक है, इतना काम आप लोगों को करना है। तो एक्चुअली में लिंक्डइन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, रेस्ट वही है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, डालो, लोगों को अच्छा लगेगा और वो आप मतलब उनके साथ आप वो आपके फॉलोअर बनेंगे। और एक चीज और, ये और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ लिंक्डइन की, ये लास्ट टॉपिक है इसमें लिंक्डइन का। दैट इज, आप क्या करते हो, होम पेज पे जाओगे और जितने यहाँ पर डाल देना डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में ही अगर अपना करियर बनाना है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लिख देना HR। ठीक है, एंटर करना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ये HR है, ये डिजिटल मार्केटिंग, हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एट पैरामाउंट इन्फो सिस्टम। ठीक है, शो ऑल पीपल पे जाना। अब आप लोगों को एक काम करना है, इन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है, इन लोगों के साथ आपको कनेक्शन बनाना है, कनेक्ट होना है। ठीक है, HR@AGC डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। जितने ज्यादा आप लोगों के कनेक्शन होंगे उतना अच्छा है। कनेक्शन होता क्या है और वो क्या काम आता है, क्या फायदा हो सकता है कनेक्शन से, क्या कोई बता सकता है? लिंक्डइन के कनेक्शन क्या होते हैं और किस काम आते हैं? गाइस, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई कंफर्म करेगा? हाँ रिति, बोलिए। हाँ हाँ, हाँ जी। देखो, बिल्कुल, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, यस, राइट राइट, सही बताया। देखो गाइस, यही चीज है, ये सारे HRs हैं, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं। जब आप इनसे कनेक्ट होगे ना, कनेक्ट होने पर क्या होगा, ये अपनी प्रोफाइल में वो ऐड करते रहते हैं। क्या चीज? ये कभी भी कोई जॉब वगैरह है, कोई भी वैकेंसी है, ये पोस्ट करते हैं उसको अपने लिंक्डइन पेज पे। तो आप उसमें अप्लाई करते हैं और आपको एक बहुत अच्छा और इजी स्मूथ प्रोसेस मिल जाता है जॉब मतलब जॉब फाइंड आउट करने का और क्रैक करने का। ठीक है, तो ये काम करना है आप लोगों को। इतना काम और करेंगे कि मेक कनेक्शंस विद डिजिटल मार्केटिंग HRs। ठीक है, मेक कनेक्शंस विद डिजिटल मार्केटिंग HRs। इतना काम आप लोगों को करना है। दिस इज लिंक्डइन। कुछ दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मेरे को आप बताओ, फिर आगे प्रोसीड करता हूं मैं। एनीवन, एनी डाउट? ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ट्विटर। ट्विटर पे किस किस का अकाउंट है वैसे? ओके, मोहित का अकाउंट है। ऑलराइट ऑलराइट, काफी लोग आ ना, बट एक्टिव कौन कौन है ट्विटर पे? ट्वीट वगैरह कौन करता रहता है? कोई है जो ट्विटर पे ट्वीट वगैरह करता है? ऑलराइट, नाइस। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ट्विटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपको। अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रोफाइल में जाएंगे आप लोग, और प्रोफाइल में जाने के बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं उतनी भर देंगे। ठीक है, जो भी चीजें भर सकते हो उतना आप भरेंगे। और उसके बाद मैं, एक सेकंड, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। देखो, अब जैसे मैं ट्विटर पे आया हूं, और ट्विटर पे आने के बाद ना, यहाँ पर ये जो इनका सर्च वाला जो कॉलम आता है, यहाँ पर आपको कोई भी कीवर्ड डालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ अमन बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ, ट्विटर ओपन करा आपने। पहली बात तो ट्विटर में प्रोफाइल में जाके आपको अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जैसे कि मतलब किसी भी अपन अकाउंट में जाके करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इधर जाना है सर्च में, और अपने काम का कीवर्ड डालना है।
ठीक है। देखो पहली चीज तो जो भी ट्विटर के लेटेस्ट ट्रेंड चलते हैं ना, आपको ट्विटर के लेटेस्ट ट्रेंड से अगर अप टू डेट रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप ट्विटर के ट्रेंड से अप टू डेट रह सकते हो, जैसे कि व्हाट इज हैपनिंग, मैं यहाँ पर देखूं, शो मोर पे जाता हूँ यार, ये एक ऐसा तरीका है, अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो यहाँ से आप बहुत सारी अच्छे अपने फॉलोअर्स ला सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे मैं देखूं तो ट्विटर पे ना पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा भी कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाएगा जो आप उसको अपने हिसाब से यूज कर लो। ठीक है, इट इज नॉट 100% कि मिल ही जाए, बट अगर मिल जाता है, अब जैसे मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग में गया हूँ और पूरे दुनिया में ये सारी चीजें ट्रेंड हो रही हैं। ऑलराइट, अब मैं तो यार इसको अपने किसी बिजनेस के हिसाब से मैं यूज नहीं कर सकता। न्यूज में जाता हूँ मैं, अब ये इमरान खान इस्लामाबाद, ओक्लाहोमा, स्टॉक मार्केट अपडेट, राहुल गांधी, फडणवीस, आमतौर पे ना ट्विटर पे यही सारी चीजें चल रही होती हैं। तो अगर आप अपने, मतलब अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप इनमें से किसी एक ट्रेंड को यूज करके अपने पोस्ट को अगर वायरल कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप किसी कंपनी के हिसाब से देखो, अगर आपको कोई पॉलिटिशियन वगैरह बनना है ना तो उसके लिए तो ट्विटर बहुत बढ़िया है, बट कंपनी के हिसाब से ना ट्विटर पे थोड़ा मतलब मुश्किल ही हो जाता है खुद को प्रमोट कर पाना, तो बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। बट अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आप खुद को फेमस बनाना चाहते हो, फॉर दैट ट्विटर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बाकी चीजें बिल्कुल वही हैं, वही कंटेंट, वही सारी चीज, वर्सेस, डिड यू नो, पोल्स, वही सारी चीजें जो हमारे यहाँ पर फॉलोअर्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग एक ऐसा वो है, ट्रेंडिंग, एक मिनट, ओके, सर्च पे आया, शो कंटेंट इन दिस लोकेशन पे गया, क्लोज किया। अब ये तो अभी भी बाहर का दिखा रहा है, चाइनीज वाइनीज, तो इंडियन ट्रेंडिंग में नहीं दिखाता है कभी कभी। एक्सप्लोर लोकेशंस, इंडिया, ठीक है जी। अब ये इंडिया कर दिया है, उसके बावजूद भी ये पता नहीं साउथ कोरियन लैंग्वेज क्यों आ रही है। ओके, बट दिस इज व्हाट इट इज, अपन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और अगर एड चलाना है तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन आता है, एड्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाकर आप ट्विटर के एड चला सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, हाईली एक्सपेंसिव ट्विटर के एड्स भी। और ये हमारी इंडस्ट्री में ना, डिजिटल मार्केटिंग में ट्विटर के एड्स उतने सक्सेसफुल नहीं होते। ट्विटर पे और लिंक्डइन पे ना आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड चलाती हैं जिनको बस अपना अवेयरनेस वाला जो वो होता है ना, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा आपको कि जैसे पेप्सी है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, ये लोग ना अवेयरनेस पे बहुत पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठे रहते हैं, है ना। तो उस टाइम के अगर आपको कुछ ऐसा अवेयरनेस कैंपेन अगर क्रिएट करना है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना ये डॉलर्स में आपका दिखाएगा, जितनी भी स्पेंडिंग है ना, इट इज इन डॉलर्स। ऐड पे गया, क्रिएट कैंपेन पे गया, यहाँ पर एडवांस पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, सेम वही चीज है, रीच, वीडियो व्यू, ऐप सेल्स, कीवर्ड ट्रैफिक, रीच पे गए, नेक्स्ट पे गए, पूरा आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे इस ऐड को, क्योंकि इसके लिए ना आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती है। ठीक है, तभी ये आपका ऐड जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन डिट्टो का डिट्टो वैसा ही है जैसा आपका वो है ना एड्स मैनेजर, मेटा वाला एड्स मैनेजर, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। एक सेकंड, ओके, वही आपको कैंपेन नेम देना है, फंडिंग सोर्स, अब ये एक सेकंड, कैंपेन का नाम दे देते हैं अपन ABCDSJ, नेक्स्ट करता हूँ। देखो, एड ग्रुप हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। करेंसी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, ये USD यहाँ पर करेंसी आ रही है। एड ग्रुप का नाम देंगे, रन इंडेफिनिटली, कोई शेड्यूल लगाना है, वही ऑप्शंस हैं डेमोग्राफिक के। आपको ये भी अपने आप क्रिएट करके देखना है। कहीं पर कोई भी ऑप्शन लिंक्डइन में और ट्विटर में समझ में नहीं आता है तो लेट मी नो, पर ये क्रिएट आप अपने आप करेंगे। अपन ने मेटा का एड्स मैनेजर जो सबसे ज्यादा उसमें है, जो यूज होता है कंपनी में, वो बहुत डिटेल में करा है।
वो अगर आपका हैंडी है ना, तो आपको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंडस्ट्री में, क्योंकि हर कंपनी ये नहीं चलाती है। बहुत बड़ी बड़ी जो मेजर कंपनीज होती हैं, दे ओनली गो फॉर ट्विटर मार्केटिंग। ठीक है, अगर जो आप लोग यूज करते होंगे ना ट्विटर वगैरह, आप देखोगे वहां पर कभी भी बेसिक कंपनीज के ऐड नहीं आते। ऐड आते हैं तो बड़े अजीब अजीब से आते हैं, मतलब उन कंपनीज के नाम भी नहीं सुने होते हमने। तो वही कंपनी होती है ट्विटर पे। तो ये एक रिकमेंडेशन है सब लोगों को कि सब अपना ट्विटर पे एक ऐड क्रिएट करके देखना, एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी डाउट। ठीक है जी। ओके, अब ना मेरे को आप वैसे ही बता देना चैट में, यस या नो करके ही बता देना कि आप इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। मैं ये पूरा डिटेल में दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्डेड है और सारी चीजें अपन ने डिटेल में करी हैं। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे अपने आप। ये कोई नहीं बोलेगा कि ये दोबारा बता दो। ओके, अपने आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। शीट में सब सारी एक एक चीज मैंने डिटेल पे लिखी हुई है और रिकॉर्डिंग आपके पास है। ठीक है, तो आप एक बार देखेंगे और फिर देख के आंसर अपने आप देखेंगे। फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरे को बताएंगे। ठीक है जी। ओके, आपका ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ सकता है, व्हाट इज कस्टमर फनल। गाइस, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं अभी करने की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्फिडेंट कौन कौन है कि भाई इसका ढंग से आंसर कर सकता है कि कस्टमर फनल क्या होता है? हाँ man। अरे नहीं नहीं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं करना था अभी, आपको पता है ना। ठीक है, मैं वही चीज पूछ रहा था क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को कोई नहीं समझ में आ रहा है, अपने आप आंसर फाइंड आउट करेंगे और फिर मेरे को बताएंगे। ठीक है, कस्टमर फनल हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। जब भी कोई नई कंपनी आती है तो पहले ब्रांड अवेयरनेस पे जाती है और XYZ। ठीक है, उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई बता सकता है टोटल कितने थे? बस मेरे को एक नंबर चाहिए, टोटल कितने ऑब्जेक्टिव हैं फेसबुक एड्स में? हाँ, मोहित बताना। वेरी गुड, यस। टोटल 6 थे आपके फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव। और वही अवेयरनेस आपका था, ब्रांड अवेयरनेस था, ऐप इंस्टॉल था, वेबसाइट ट्रैफिक था। ठीक है ना? आई होप ये सब लोगों को याद होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप से। ओके, अब व्हाई डू वी क्रिएट डिफरेंट एड सेट इन मेटा, या फिर इसको फेसबुक एड्स, FB एड्स कर दे रहा हूं मैं इसको, FB एड्स। हम अलग अलग, नाइस टू सी, काफी सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं। हम अलग अलग एड सेट क्यों क्रिएट करते हैं? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा फटाफट, शॉर्ट में? एनीबडी? हाँ रिति बताना। नहीं 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 नहीं, मनीष ने सही आंसर दिया है वैसे। रीजन ये है कि टू अट्रैक्ट डिफरेंट एज कैटेगरी रेंज पीपल। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना, टू सेग्रीगेट द कैटेगरी। हाँ, बट टू सेग्रीगेट द ऑडियंस एक्चुअली। ठीक है, दोनों का मतलब सिमिलर सा ही आंसर है। एड सेट लेवल पर हम ऑडियंस डिटरमाइन करते हैं ना, तो हमको अलग अलग एड सेट बनानी इसीलिए पड़ते हैं। क्यों? ताकि हम अलग अलग ऑडियंस को उनके हिसाब का एड दिखा पाए। ठीक है ना गाइस? आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है? व्हाट आर द स्पेशल एड्स कैटेगरीज? ठीक है, स्पेशल एड कैटेगरी कौन कौन सी हैं? शायद आप लोगों को याद हो, मतलब वैसे कोई बता सकता है इसको फटाफट, कौन कौन सी थी?
4, हाँ वेरी गुड तुषार, सच 4 ही थी। हाँ ठीक है, 4 ही थी इसमें। आपका एक आपका रियल स्टेट था, आपका जॉब वाला था, है ना, क्रेडिट वाला था, पॉलिटिक्स वाला था। ये 4 आपकी स्पेशल एड कैटेगरी होती है और ये पूछा जाता है बच्चों से। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडियंस इन मेटा। टाइप्स ऑफ ऑडियंस, यस, आंसर 3 है इसका। कोर होती है आपकी ऑडियंस, एक आपकी लोकलाइक होती है और एक कस्टम ऑडियंस होती है। ठीक है जी, ये हो गया, ये 3 ऑडियंस। अब इससे रिलेटेड ना अलग अलग सिनेरियोज आपसे पूछे जा सकते हैं। शायद ऐसे याद हो, मैंने जब बता रहा था अलग अलग सिनेरियो नहीं बताए थे कि कोई एक है जो किस पेज तक गया है, कोई किसी पेज तक गया है, तो इस हिसाब से वो सिनेरियो में आपको उलझा सकते हैं। और अब वो आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे उसको इजीली। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडियंस हो गया अपना। अब उसके बाद आपका डिफाइन लुक अलाइक ऑडियंस एंड व्हाट डज द परसेंटेज पैरामीटर रिप्रेजेंट्स। ठीक है, क्या कोई इसका आंसर दे सकता है? हैंड रेज करना पहले। हाँ मनीष बताइए। एग्जिस्टिंग कस्टमर, यानी कि एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब क्या बोलते हैं उनको? बोलते क्या है उनको मनीष? ओके, मनीष शायद कहीं बाहर है, कोई बात नहीं। देखो, लुक अलाइक ऑडियंस वो होती है जो हमारी कस्टम ऑडियंस से मिलती जुलती होती है। गाइस कम ऑन, बड़ा इजी था ये तो। जो कस्टम ऑडियंस से सिमिलर होती है ना, वो लुक अलाइक ऑडियंस होती है। अब परसेंटेज पैरामीटर, ये परसेंटेज वो था, शायद आपको याद होगा, नीचे वो नहीं आ रहा था 1%, 2%, 3%, जब मैं लुक अलाइक ऑडियंस बना रहा था मैंने बोला था हमेशा 1% पे रखना। क्यों? क्योंकि जितना मैं 1% से दूर चला जाऊंगा ना, उतनी मेरी जो लुक अलाइक ऑडियंस है वो कस्टम ऑडियंस से डिफर होती चली जाएगी। ठीक है ना, ये चीज अपन बात कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आ सकता है। लुक अलाइक ऑडियंस से तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट, काफी डिटेल में बताया मैंने आप लोगों को। एडवांटेज कैंपेन बजट, अलग अलग एड सेट हैं, अगर आप इसको लगा देते हो, कोई बात नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अलग अलग एड सेट हैं, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट होगा उसमें आपका जो बजट है वो लगने लग जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब और टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट्स इन एफबी एड्स। टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट कौन कौन से होते हैं, याद है किसी को? तुषार कौन कौन से 3? एक और होता है वो आप भूल गए, ऑडियंस नेटवर्क। हाँ, ऑडियंस नेटवर्क है वो, ऑडियंस नेटवर्क है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट में एक्चुअली में, तो टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट तो दो तरीके का होता है हमारा। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। एक मिनट देना यार। जो हमारा ऑटोमेटिक होता है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मैनुअल में हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से अपन को कोई भी मतलब जो भी हमें ठीक लगता है वो अपन चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर आवर नीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ एड फॉर्मेट, किसी को पता है कितने टाइप ऑफ एड फॉर्मेट होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, सिंगल इमेज, कैरोसेल और कलेक्शन। ठीक है, ओके। हाउ टू सेट अवे मैसेज। अवे मैसेज को कैसे सेट करते हैं? आपके सामने लैपटॉप घुमा के वो पूछ लेंगे आपसे अवे मैसेज को सेट करके दिखाओ, कर लोगे ना? बाकी लोग सिर्फ तुषार ही थम्स अप दे रहे हैं। हाँ मोहित, कनिष्का,
रिद्धि, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, अभी मैसेज कर लेना भाई, बोल देते हैं स्टूडेंट से, काफी बच्चों को पूछे हुए इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, कैन यू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर आवर कंपनी? ठीक है, आपसे पूछ लेंगे वो कि भाई हमारी कंपनी के लिए कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो, टाइम दे देंगे आपको, क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, हो जाता है, इस तरीके से भी इंटरव्यूज होते हैं। तो उस केस में मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूं कि जब भी कहीं पर जॉब के इंटरव्यू देने जाओ ना, पहले कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ के जाओ कि कंपनी के कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, कंपनी का एंगेजमेंट कैसा है, कितने फ्रीक्वेंटली वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, उनके पोस्ट पे किस तरीके का एंगेजमेंट आ रहा है, ये सारी चीजें पढ़ के जाओ। कंपनी के कंपटीटर कौन कौन है, यानी कि उनके जैसे और कौन कौन से लोग हैं, ये सब पढ़ के जाओगे ना तो उस टाइम पे, और ना दिमाग में एक अपना कंटेंट कैलेंडर भी लेके जाना कि अगर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं किस तरीके से उसको इम्प्रेस कर सकता हूँ सामने वाले को। ठीक है ना? ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज डेफर्ड, स्पेलिंग हो सकता है शायद गलत हो, डीप लिंक, ये याद है किसी को? डेफर्ड डीप लिंक क्या होता है? ये तो मुझे नहीं लगता किसी को ही पता होगा। बहुत बढ़िया, तुषार पता है, बताना जरा। गूगल पे तो नहीं डाला है अभी, अनम्यूट करो। यू हु, कैन यू हियर मी? अरे भैया, थम्स अप नहीं करना है, अनम्यूट करना है। अनम्यूट तो करो यार। द लिंक विच टेक्स अस टू द प्रोडक्ट पेज ऑन, लास्ट वर्ड गलत कर दिया। कनिष्का, नॉट वेबसाइट, ऐप, एप्लीकेशन। डेफर्ड डीप लिंक आपका सिर्फ ऐप के केस में आता है। ओके, आई रिमेम्बर एक लिंक जो यूजर को ओपन होता है व्हेन, क्या लिखा था, व्हेन शी ओपन ऐप, अरे नहीं, देखो डेफर्ड डीप लिंक होता है, आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन में जाके चेक करना सब लोग, ऐप इंस्टॉल कैंपेन में सबसे लास्ट वाले उसमें जाओगे ना आप, सब ऐड लेवल पर, तो उसमें सबसे लास्ट में आपको वहां पर ऐड के नीचे डेफर्ड डीप लिंक लिखा दिखेगा, वो हमारी एप्लीकेशन का वो वाला लिंक होता है। इसको वेबसाइट मत बोलना, क्योंकि ये सिर्फ ऐप इंस्टॉल कैंपेन में ही होता है, तो ऐप में ही बोलेंगे अपन इसको, ठीक है? तो होता क्या है कि ऐप में किसी ने उस लिंक पे क्लिक करा, प्ले स्टोर खुलेगा पहले, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, जो भी यूजर है, उसके बाद वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आप देखते हो आमतौर पे एप्लीकेशन में होम पेज आ जाता है ना? लेकिन अगर डेफर्ड डीप लिंक लगा हुआ है ना, तो होम पेज नहीं आएगा, डायरेक्टली दूसरा पेज आ जाएगा जिस पर यूजर को ले जाया जाना चाहते हो आप लोग, ठीक है? आपने मान के चलो दिवाली की कोई अपकमिंग सेल का अपने एप्लीकेशन पे अलग से कोई एक पेज बना दिया है, ठीक है, और आप बस उसी को प्रमोट करना चाहते हो, तो अब होगा क्या भाई, जैसे ही लोग ऐप पे आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, वो कहाँ पहुंचेंगे? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे ऐड को उन्होंने आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा, लॉगिन करा, लॉगिन होते ही सीधे होम पेज नहीं आएगा, आपका वो दिवाली सेल वाला पेज आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका डेफर्ड डीप लिंक। अब इसके अलावा, आई होप शायद याद आ गया होगा आप लोगों को, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ, व्हाट आर द important matrices in मेटा एड्स? ठीक है, इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस आप लोगों को याद होगा, अपन लोगों ने काफी डिटेल में बात करी थी भाई, रीच है, इंप्रेशन है, कॉस्ट पर, सीटीसी नहीं है वो तो शायद, आप अपने एचआर उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, सीटीसी तो दूसरी चीज हो गई, वो होता है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है? हाँ, एक तो सीपीआर होता है, सीटीआर मतलब सीटीआर भी होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप इतने सारे सीपीआर सीपीटी सब कुछ लिख दिया है ना, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। देखो, आपका रीच हो जाएगा, ठीक है, सारे तो नहीं लिखूंगा मैं, रीच हो गया, रीच के बाद आपका इंप्रेशन हो जाएगा, आई थिंक कहीं ना कहीं से शीट पे लिखा ही होगा यार, हाँ ये तो रहा, रीच हो गया, इंप्रेशन हो गया, क्लिक्स हो गया, सीटीआर हो गया, सीपीसी हो गया, रिजल्ट हो गया, कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया, और अमाउंट स्पेंड हो गया, ठीक है? आपसे सीटीआर की वो पूछी जा सकती है,
फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। इससे घुमा फिरा के भतेरे क्वेश्चंस बन सकते हैं खूब सारे। ओके, तो आप यही वाला पेज अगर आप फॉलो कर लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को? एनीवन, एनीबॉडी? ऑल सॉर्टेड? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का शेयर करता हूँ, इसी शीट पे डाल रहा हूँ, आप देख लेना यहाँ से, और जो जो मैंने काम दिया है वो काम कर लेना सब लोग। ठीक है जी, 4 अक्टूबर, काफी काम है आप लोगों के पास, 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे। ओके, मंडे को अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ ही लेना, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई टू यू गाइस। ठीक है गाइस, एनी डाउट, एनीवन, एनीबॉडी?